आप सब लोगों की जय मसीह की। मैं गांव मिशनरी आंदोलन के दौरान मैं आप सबको स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस मैसेज के द्वारा आप लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें और बरकत आएगी। आज हम देखते हैं साधु सुंदर के जीवन के बारे में। साधु सुंदर सिंह एक सिख धर्म का मानने वाला था। वह अंग्रेजी सीखने के लिए ईसाई धर्म कॉलेज में पढ़ाई करने जाता था। उसके माताजी के मरने के बाद वहाँ ईसाई धर्म के लोगों को बहुत घृणा करने लगा। एक दिन यीशु मसीह उसको दर्शन सपनों से बातचीत किया। फिर वहाँ उस सपनों को अपने पापा जी को बताने गया, लेकिन उसके पापा जी बोले कि इससे अच्छा है कि हम मर जाए, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। फिर उसको वहाँ से उसके घर से निकाल दिए। फिर वहाँ बहुत भूखा प्यासा बीमार में पड़ा था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में एक ऐसा काम किया कि उसको ऐसे तड़पता ना देखकर उसको चंगा किया कि वह परमेश्वर के काम को करे। फिर वहाँ पहाड़ों पर पहाड़ों में जाकर परमेश्वर की महिमा करता, कभी बिना चप्पल का भूखा प्यासा परमेश्वर की महिमा के लिए वो हमेशा आगे खड़ा रहा। कभी कभी उसको सोने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो गुफाओं में जाकर सोता था, चिताओं के बीच में जाकर सोता था। एक दिन अजगर उसको लपेट कर सो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ अपने विश्वास से ना हटा। एक दिन वह सुसमाचार सुनाने के लिए ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया कि उसको मारने के लिए घात लगाए थे, लेकिन वहाँ उस समय प्रार्थना करने लगा, उस बीच में प्रार्थना करने लगा। लेकिन वो उन लोग उसको सुनकर पूछे कि तू क्या कर रहा है? तो वो बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर वहाँ उन लोग परमेश्वर के बारे में उसको उन लोगों को बताया। फिर वहाँ उन लोग उसको गुफाओं में ले जाकर बोले कि ये देख, हमने इतने सारे पाप गुनाह किए हैं, इतने सारे लोग को मारे हैं। फिर वहाँ से परमेश्वर ने उसको बचाया और फिर वहाँ से फिर से वो स्टार्ट किया परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति आराधना के लिए। फिर से वो आगे बढ़ा और ऐसे गांव में जाकर पड़ा कि वहाँ के लोग उसको परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने लगा, तो वहाँ के लोग उसको मारने लगे। उसके पूरे बॉडी में जख्मी हो गया था, लेकिन वो फिर भी हार न माना। लेकिन फिर भी उसको वो कुएं में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी वहाँ उसमें से भी वो प्रार्थना करने लगा कि वो जानता था कि सच्चा परमेश्वर है। वो प्रार्थना करने लगा। 2-3 दिन के बाद परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और उससे वहाँ से छुड़ा कर ले आया। फिर वहाँ से वो परमेश्वर की महिमा वो फिर से स्टार्ट करने लगा। हम जानते हैं कि आज हमें जानना है कि परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में भी हमें मानना है, क्योंकि धन्य हमें जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10 बोलता है। उसी तरह आज हमें भी हमारे जीवन की धार्मिकता के खोज में हमेशा लगे रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक मार्ग सहारा है जो हमें धर्म के मार्ग में चला सकता है। ना कि मनुष्य, ना कि संसार के लोग। हमें धर्म के राज्य को खोजने के लिए आगे हमें सब बढ़ते रहना चाहिए। सब लोगों को जय मसीह की।